सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं बिहार बिजली विभाग के द्वारा जो है ज़बरदस्त वैकेंसी निकल कर आई है। जी हाँ दोस्तों, ज़बरदस्त वैकेंसी की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे पद आपके रहने वाले हैं। कुल मिलाकर अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो 2600 से भी ज़्यादा यहाँ पर पद रहने वाले हैं आपके। और इसके नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। क्वालिफिकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, आपका यहाँ पर जो है ना एग्ज़ाम भी होगा सीबीटी बेस। आपका जो है ना सीबीटी मतलब क्या होता है? सीबीटी मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये आपका होगा, इसके बेस पर ही आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होगा। और सैलरी भी काफ़ी शानदार है। लेवल 2, 3, 4, 5 की सैलरी, यानी कि लगभग लगभग आपका, अगर आप देखो बहुत सारे वैकेंसी है इसमें, मिनिमम जो है ना 9,000 तक का रहने वाला है और मैक्सिमम 48,000 तक का आपका सैलरी रहेगा। और हर वैकेंसी की अलग अलग सैलरी रहने वाली है, मतलब हर जॉब की अलग अलग सैलरी रहने वाली है। तो ये तो रही बात ऑफिशियल वेबसाइट की। हम नोटिफिकेशन पे लेकर चलता हूँ, वहीं पे आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखो रिक्रूटमेंट 2024, देखो 2610 वैकेंसी यहाँ पर आपका रहने वाला है। पूरी तरीके से आपका ऑनलाइन रहेगा, ठीक है। देखो, ये पहले पोस्टपोन कर दिया गया था, इसको पहले इस वैकेंसी को जो है ना पहले पोस्टपोन कर दिया गया था, अब इसको वापस से लाया गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखो आप जो है ना, देखो यहाँ से आप नोटिफिकेशन वगैरह जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी फीस, सब चीज़ यहाँ आप देख सकते हैं। और नीचे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर देखो ऑर्गेनाइजेशन आपका बिहार बिजली विभाग यहाँ पर रहने वाला है। नोटिफिकेशन 6 मार्च को उसका लगा था, फिर पोस्टपोन कर दिया गया था, ठीक है। और जो आपका नया जो नोटिफिकेशन निकला है ना पूरा यहाँ पर नया, तो वो पहले तारीख को यहाँ पर निकला है, ठीक है। जो कि पोस्टपोन यहाँ पर हुआ था, तो वापस से निकला गया। ये बात बता दो आप लोगों को। वैकेंसी आपका 2610 पोस्ट रहने वाला है। आपका पोस्ट क्या रहेगा? देखो पोस्ट आपको जो है ना बहुत सारे रहने वाला है। टेक्निकल ग्रेड 3 है, फिर जूनियर अकाउंट है क्लर्क, फिर करस्पॉन्डेंट क्लर्क है, फिर स्टोर असिस्टेंट है, फिर JEE और JEE आपका यहाँ पर रहने वाला है। और आपका यहाँ पर एप्लीकेशन फीस जनरल EBC और BC का रहने वाला है 1500 यहाँ पर जो है फीस रहने वाला है, ठीक है। और नीचे यहाँ पर देखो, और बाकी जो SC ST विकलांग फीमेल का जो है ना 375 पद रहने वाला है, सॉरी 375 जो है यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर रहेगा। एग्ज़ाम डेट जो आपका CBT एग्ज़ाम होगा वो मई और जून यानी कि इसी महीने में हो सकता है। CBT एग्ज़ाम के तहत आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। और एलिजिबिलिटी वगैरह यहाँ पर देखो लिखा गया है। अलग अलग पोस्ट के लिए जो है ना अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन और अलग अलग एज लिमिट यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है ना। और बाकी तो यहाँ पर देखो आपको सारे जो नोटिफिकेशन, जैसे कि आपको ये पोस्ट है, ये रुकिए एक सेकंड, जैसे कि ये एक पोस्ट है, ये पोस्ट है, ये पोस्ट है, ये पोस्ट है, ये पोस्ट है। तो ये जो पोस्ट है ना, 2 पोस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, एक ही नोटिफिकेशन पोस्ट के बारे में बताया क्या। जिस पोस्ट की आपको डिटेल चाहिए, नोटिफिकेशन चाहिए, वो यहाँ पे आप लोग आ सकते हैं, ठीक है। इस वेबसाइट का भी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। और बिजली विभाग का भी जो वेबसाइट है उसका भी मैं आप लोगों को लिंक दे दूँगा, क्योंकि वहाँ से आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं और यहाँ से जो है ना आप नोटिफिकेशन वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन वगैरह डाउनलोड करने में काफ़ी दिक्कत होती है, इसलिए, ठीक है। अब वेबसाइट पर तो कुछ यहाँ पर गलत तो नहीं बता रहा हूँ, नहीं भाई, ये टेस्टेड वेबसाइट है, यहाँ पर आप लोग उस पर विश्वास कर सकते हैं। यहाँ पर सेम चीज़ बताई गई है, देखिए। बाकी आपका वेबसाइट का लिंक भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना, ठीक है। बहुत सारे लिंक दिए हुए हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर जो है ना पर आपको कितना रहेंगे आपको बताया गया। देखो यहाँ पर आपको टेक्निकल ग्रेड 3 में जो है ना 2000 पद है, ठीक है। तो 2000 पद तो इसमें ही हो गए। देखो अभी 2600 पद है ना, बाकी पद यहाँ पर है। देखो जूनियर अकाउंटेंट आपको 300 पद रहने वाला है। फिर करस्पॉन्डेंट क्लर्क में आपका 150 पद रहेगा। फिर स्टोर असिस्टेंट में आपका 80 पद रहने वाला है। फिर जूनियर इलेक्ट्रिकल, जिसे आप JEE कहते हैं, जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर GTE भी कहते हैं, उसमें 40 पद है। फिर AEE यानी कि असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जिसे GT भी कहते हैं, उसमें भी आपको 40 पद रहने वाले हैं, ठीक है। और बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बारे में देखो, मैं जो है ना लिंक पर चले जाता हूँ, आपको वेबसाइट बताओ क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन बताऊँगा। यहाँ पर आपको क्या है कि विश्वास आपको शायद से बहुत से लोगों को नहीं होगा, ठीक है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, देखो पहले जो है ना मैं आप लोगों को सबसे बेस्ट वाला बताता हूँ जॉब, जो कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 का आपको रहने वाला है। ये काफ़ी अच्छी जॉब है, ठीक है। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे ना तो आपको जो है ना नोटिफिकेशन खुल जाएगा। तो लिंक दिया हुआ है यहाँ पर PDF का,
ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो नोटिफिकेशन है ना, ये बिहार स्टेट पावर, बिहार बिजली विभाग के द्वारा ही निकाला गया। आपको लगा कि अलग वेबसाइट है, अलग यहाँ पर बनाया गया, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो है ना स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। देखो यहाँ पर जो है ना टेक्नीशियन वगैरह है, इसमें 2000 पद है। तो अच्छा इसलिए बोलोगे कि इसमें ज़्यादा पद है, यानी कि आपको इसमें जॉब मिल ही जाएगा, क्योंकि 2000 पद है यहाँ पर। 2000 बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। यहाँ पर और भी काफ़ी दिए हुए हैं, नोट वगैरह आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका मैट्रिक पास होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर जो है ना वो कम यहाँ पर जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। देखो बाकी आपको जो है ना 2 साल का जो है ITI सर्टिफिकेट भी होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, ठीक है। या फिर अगर आपने वोकेशनल ट्रेनिंग किया है, ठीक है, तो भी आपको यहाँ पर शायद से काम जो है पर बन जाएगा। रिकॉग्नाइज नेशनल काउंसिल, ठीक है, मैं बता दिया गया आप लोगों को। तो एंड इसलिए लिखा होगा क्योंकि अगर आपका ये नहीं रहेगा ना 10वीं, तो इसलिए आपको इससे भी काम बन जाएगा, इसीलिए इसमें 2000 पद दिया हुआ है। अब बात करें यहाँ पर देखो रिमूनरेशन, मतलब जो है आपका सैलरी के बारे में बताएगा। लेवल 4 की सैलरी है 9,000 से लेकर के 15,000 तक का सैलरी आपका यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो जनरल का जो है ना 18 होने वाला है, और मैक्सिमम एज जो है 37 होगा। फिर SC का जो है ना SC ST और EBC SC ST का जो है ना यहाँ पर 18 से लेकर के 42 तक रखा गया है। और EBC BC और फीमेल UR को जो है ना 18 से लेकर के 40 तक का एज लिमिट रखा गया है, ठीक है। नीचे आऊँ तो एप्लीकेशन फ़ीस की बात होती है। एप्लीकेशन फ़ीस मैंने आपको उस वक्त ही बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। अनरिजर्व्ड EBC और BC का जो है ना 1,500 रुपया जो है ना यहाँ पर रहने वाला है एप्लीकेशन फ़ीस। और बाकी SC ST वालों का जो है ना 375 यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। बाकी आपका मोड ऑफ सिलेक्शन जो है ना आपको एक CBT एग्ज़ाम के तहत होगा। यहाँ पर आपको बताया गया है मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स आपको जो है ना आएगा तो यहाँ पर होगा, मतलब आपका 40 दो परसेंटेज बताएगा। 40 जो है ना डिटेल में बता रहा हूँ, 40 जो है UR के लिए, फिर 36 EBC के लिए, 34 EBC वगैरह के लिए परसेंटेज के बेस पे आपका होगा। ये आपका यहाँ पर बताया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं, आपको ज़्यादा कुछ करना रहेगा नहीं। कंप्यूटर में जो भी चीज़ आपको करनी रहेगी। और बाकी आपका जो है ना आपका एग्ज़ाम कब होगा, मई जून में होगा। तो मई में तो नहीं होगा, मई तो चला गया, अभी तक एग्ज़ाम हुआ नहीं। जून में ही आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हाउ टू रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे आप लोग। आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के लिए आप इस सबसे आ सकते हैं। अगर आप गवर्न करेंगे तो हम अप्लाई करने पर लाइव फॉर्म फिलअप की वीडियो लाएंगे, क्योंकि कुछ दिन बाद अभी अप्लाई करने का स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। अब बात करते हैं दूसरा जो आपको जॉब रहने वाला है क्लर्क असिस्टेंट का, उसके बारे में बात करेंगे अभी। ये अगली यहाँ पर रहने वाला है आपका, देखो करस्पॉन्डेंस और करस्पॉन्डेंट हुए क्लर्क का है, और एक स्टोर असिस्टेंट का यहाँ पर जॉब है। ये भी ऑफिशियल जो है वेबसाइट के द्वारा, मतलब बिहार सरकार के द्वारा निकाले गए हैं। करस्पॉन्डेंस में आपको जो है टोटल 150 पद रहने वाला है, और इसमें आपका 80 पद यहाँ पर रहने वाला है स्टोर असिस्टेंट में। दोनों का एक साथ आप सारी चीज़ें बता रहे हैं। एलिजिबिलिटी जो है आपका रहने वाला है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो आपका 15वीं पास होना चाहिए, ठीक है। इसमें थोड़ा कम यहाँ पर पद है, क्योंकि इसमें जो है ना आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो थोड़ा ज़्यादा है, इसमें कम पद रखा गया। देखो ग्रेजुएशन पास आपको बोला गया, 15वीं आपको पास करना पड़ेगा रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, इसलिए इसमें कम पद है। और बाकी लेवल 5 की सैलरी रहेगी 9,000 से लेकर 15,000 तक, जो कि पिछले बार की तरह आपका सैलरी रहने वाला है। एज लिमिट आप समझ सकते हैं, ठीक है। जनरल SC CST EBC काम कर बताया गया 21, सबका जो है ना मिनिमम एज लिमिट 80 ही है, 21 ही है। बाकी देखो जनरल वालों का 37 है, फिर SC वालों का और SC ST वालों का 42 है, और EBC BC का जो है 40 यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस वही आपका सेम यहाँ पर रहने वाला है 150 और 375, ठीक है। आपका यहाँ पर भी CBT एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ही आप यहाँ पर जो है काम हो पाएगा आपका। बाकी अलॉटमेंट पोस्ट के बारे में बताया गया, आप पढ़ सकते हैं। हमारा कंपनी के बारे में जिक्र हुआ, और आपका यहाँ पर डेट बताया गया आपका मई जून में यहाँ पर एग्ज़ाम होगा। वेबसाइट के जरिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाएंगे रजिस्ट्रेशन के ऊपर। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका क्या होने वाला है।
अब बात करते हैं जूनियर अकाउंट क्लर्क की। इससे पहले आपको क्लर्क का बताया था, अब ये जूनियर अकाउंट क्लर्क है। इसका भी सैलरी आपका सेम ही रहने वाला है। देखो यहाँ पर जो है ना वेबसाइट के ज़रिए ही हुआ है यहाँ पर। ये एक बात मैं आपको बराबर बता दूँ, क्योंकि बहुत से लोग क्लर्क के ऐसे ही बनाया हुआ है, फेक वगैरह नहीं है। लेकिन ये ठीक है 300 पद रहने वाला है आपको कुल। देखो यहाँ पर कैटेगरी वाइज बताएगा। देखो जैसे कि जनरल वालों का 43 पद आपका रहने वाला है। फिर डब्ल्यू मतलब देखो यहाँ पर फिर देखो GW मतलब EVC EW ऐसा कुछ है ना 19 और 11 है। ठीक है ना। फिर SC ST का जो है ना आपका अलग अलग है, क्योंकि SC का 40 है, फिर 42 है। फिर जी में आपका जो है ना 5-2 ऐसा करके आपको बताया गया है। और अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो उससे भी आपको ग्रेजुएशन पास बोला गया है। ठीक है। अब बोलेंगे कि देखो 9,000 सैलरी है, 15,000 सैलरी है, इसमें ग्रेजुएशन पास है नहीं। इसमें ना आपको सरकारी होगा, आप 60 साल तक काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल यहाँ पर नहीं होने वाला है, आप 60 वर्ष तक काम कर सकते हैं इसलिए। ठीक है। सैलरी देखो लेवल 5 की सैलरी 9 से लेकर के 15 तक का। और यहाँ पर जो है ना कंसल्टेंट मंथली पे 9,000। ठीक है 9,200। ठीक है ना। एज लिमिट आपका बताया गया है यहाँ पर। ठीक है। वही आपका एज लिमिट रहने वाला है सेम जैसे पहले था। ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना एप्लीकेशन फीस भी आपका सेम से, सब कुछ सेम ही है, खाली पद और जो है ना पद के नंबर और क्वालिफिकेशन ये सब चेंज हुआ है, बाकी तो सब सेम ही है। ठीक है। इसमें आपका CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको एग्जाम होगा। उसमें आपको जितने नंबर होगा आप कैटेगरी के बाद आपके नंबर बताए गए हर एक में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पे क्या होने वाला है हमारा। देखिए अगला जो पद होने वाला है ना, इसमें काफ़ी कम जो है यहाँ पर पद है, क्योंकि जो वैकेंसी है उसमें काफ़ी कम पद रहने वाला है, क्योंकि सैलरी काफ़ी अच्छी है। देखिए असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर GTO का यहाँ पर AEE का जो है ना यहाँ पर रहने वाला है आपका। ठीक है। इसमें 40 पद आपके रहेंगे, सिर्फ 40 पद, सिर्फ 40। ठीक है। और बाकी आपका क्वालिफिकेशन काफ़ी जो है ना यहाँ पर मांगा गया है। तो डिग्री आपको होना चाहिए 4 साल का इंजीनियरिंग का। ठीक है। BE BTech BSc इंजीनियर वगैरह आपको करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक ऑफ रिकॉग्नाइज परसेंटेज के बेस पे आपका यहाँ पर होगा। इस मतलब जो है ना इसमें CBT आपका शायद से नहीं होने वाला है। ठीक है ना। तो मैं बोला था परसेंटेज के बेस पे होगा, मेरे को लग रहा था, क्योंकि वहाँ पे परसेंटेज का साइन दिया हुआ था, काफ़ी चीज़ें लिखी भी हुई थी। तो URs अगर आप आते हैं तो 60% मार्क्स, SC ST से आते तो 50, फिर BC EB से आते तो 55। ठीक है। यहाँ पर जो है ना आपको सैलरी आपको 36,800 मिलता है पर ईयर। ठीक है। तो वो 36,800 से लेकर के 58,000 हो सकता है। इसलिए कह रहा हूँ भाई काफ़ी ज़बरदस्त वैकेंसी है, फॉर्म ज़रूर भरिए। इसमें कम से सबसे ज़्यादा लोग जाएंगे। बाकी यहाँ पर सेम आपका रहने वाला एज लिमिट इस बार भी। ठीक है ना। आप तो इसमें भी आपको जो है ना सेम ही फीस लगेगा, एप्लीकेशन भी आपका सेम ही रहने वाला है। और बाकी डेट वगैरह तो सबका जो है ना सब कुछ सेम है, खाली क्वालिफिकेशन एज लिमिट वगैरह भी कभी कभी सेम ही निकल जाता है। तो लास्ट हमारा बचा हुआ टॉपिक, उसके पे बात करेंगे, उसके बाद वीडियो के एंड करके। लास्ट हमारा टॉपिक है JEE जूनियर। ठीक है। यहाँ पर JEE हमारा रहने वाला जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इसमें भी से आपका 40 ही पद है, क्योंकि सैलरी इसमें तगड़ी है, इसलिए जहाँ सैलरी रहेगी वहाँ आपका जो है ना पद कम रहेगा। 3 साल का डिप्लोमा कोर्स इलेक्ट्रिकल आपको करना पड़ेगा। ठीक है। और आपका जो है ना सैलरी कितना रहेगा, सैलरी आपका लेवल 8 की सैलरी रहेगा। तो आपको जो है ना AEE से कम सैलरी 25 से लेकर के 48 है। उसमें क्या था, उसमें 38 से लेकर के 58 तक का था। तो 10,000 यहाँ पर जो है ना कम है। तो वहाँ पे 58 था, तो 48 ही है, 10,000 कम है। ऑलमोस्ट देखो 49 मान लो 900 तो है। ठीक है ना। यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर जनरल SC ST और बाकी सब का जो है ना मिनिमम एज 18 रखा गया है। और बाकी जो है ना जनरल वालों का 37 है, SC ST के वालों का 42 है, EBC BC और UR वालों का जो है ना 40 यहाँ पर रखा गया है। ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं आपका किसके बेस पे टेस्ट होगा, मतलब आपका किसके बेस से आपका रखा है, कौन सा आपका टेस्ट होने वाला है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है रूल्स रेगुलेशन एज पर गवर्नमेंट, आपको रूल के हिसाब से टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है ना। BC EBC रिजर्वेशन बेनिफिट विल बी हैव टू सबमिटेड कैंडिडेट कास्ट वगैरह। ठीक है। इसमें जो है ना अब आपको एग्जाम के बारे में कुछ बताया क्या नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है CBT टेस्ट कंडक्टेड, सर आपका बताया गया है, ऊपर इसमें नीचे लिखा हुआ था CBT आपका टेस्ट होगा, परसेंटेज के बेस पे आपका मार्क्स होगा। ठीक है।
कैटेगरीज देखो यहाँ पर कैटेगरी का काफ़ी वैल्यू रखा गया है। हर एक का जो है ना हर एक चीज़ में कैटेगरी रखा हुआ है। कैटेगरी वाइज ही आपका यहाँ पर परसेंटेज का फिर आपका यहाँ पर होगा। बाकी तो मोड ऑफ क्या बोलते हैं एप्लीकेशन फिर आपका सेम रहने वाला, बाकी डेट वगैरह बताया गया, ठीक है ना। तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आएगी। काफ़ी ज़बरदस्त वैकेंसी है। और यहाँ पर जो है ना एज लिमिट में सिर्फ 18 रखा हुआ है। 18 एज लिमिट तो होता ही है सबका, ठीक है ना, क्योंकि आप ग्रेजुएशन करते हैं उसमें जो ना आपका 20-22 साल यहाँ पर रहना ज़रूरी रहता है। तो उसमें जब 12वीं में तो 10वीं पास करना पड़ता ही है, ठीक है ना। 10वीं पास करने यहाँ पे ग्रेजुएशन पास करा है तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो जरूर भले काफ़ी ज़बरदस्त वैकेंसी, क्योंकि जो ना आपका EEE में जो है ना काफ़ी तगड़ी सैलरी है और उसमें जो है ना आपका कट ऑफ भी रहने वाला है, क्योंकि उसमें जो है ना आपका EEE में जितना मार्क्स है ना उस मार्क्स के हिसाब से इसमें आपका CBT टेस्ट ऐसा नहीं होगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। और बाकी अगर आपको इस वीडियो के द्वारा कोई भी क्वेरी कोई भी क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, इसे वीडियो को अंत करना चाहूँगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए गुड बाय।